Hello students, welcome to English class. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 7, Ranojit's Party. Okay, so this chapter is about a boy Ranojit who has thrown a party and he has invited many of his friends in the party. और पार्टी में उसने बहुत चीज़ें एंजॉय की हैं, है ना। तो जब हम भी किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि वहाँ गेम्स होते हैं, रिफ्रेशमेंट होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो वी ऑल हैव फन इन द पार्टीज़. सो दैट इज़ द चैप्टर अबाउट. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर और देखते हैं कि किस तरह से इसमें रानोजीत और उसके फ्रेंड्स ने एंजॉय किया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. टेक अ पेंसिल इन योर हैंड टू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स. Okay. The children living on Jatin Das Lane were very excited. It was Ranojit's 8th birthday. तो जो बच्चे जतिन दास लेन पर रहते थे, मतलब उस लेन का नाम है, गली का नाम है, तो जतिन दास नाम है. तो जो बच्चे जतिन दास लेन पर रहते थे वो आज बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही खुश थे. क्यों? इट वॉज रानोजीट्स 8th बर्थडे, क्योंकि जो रानोजीत है उसका 8th बर्थडे है आज वो 8 साल का हो गया. हिज मदर अमिता ऑलवेज थ्रू अ पार्टी फॉर चिल्ड्रन ऑन हिज बर्थडे. और उसकी मदर जो है अमिता, वो हमेशा उसके बर्थडे पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती हैं और सभी बच्चों को वहाँ बुलाती हैं. शी इन्वाइटेड ऑल द चिल्ड्रन इन द ब्लॉक. देयर वर 13 इन ऑल. उस ब्लॉक में, उस सेक्टर में या उस एरिया में जितने बच्चे थे, देयर वर 13 चिल्ड्रन. सो जो 13 बच्चे थे उन सबको वो हमेशा इनवाइट करती थी. तो बच्चों को बड़ा एक्साइटमेंट था कि आज उसकी बर्थडे पार्टी है और हम सब वहाँ इनवाइटेड हैं. द चिल्ड्रन रीच रानोजीट्स हाउस एट 5 o'clock. आंट अमिता वॉज हैप्पी टू सी देम अराइव ऑन टाइम. तो जब हमें कोई चीज़ की या कहीं जाने की एक्साइटमेंट होती है ना, तो हम या तो एकदम टाइम पर पहुँच जाते हैं या उस टाइम से पहले पहुँच जाते हैं. तो जो बच्चे हैं वो एकदम एक्यूरेट जो टाइम उनको दिया गया था, दैट वाज 5 o'clock, वो वहाँ पर उस टाइम वहाँ पहुँच गए. आंट अमिता वॉज हैप्पी टू सी देम अराइव ऑन टाइम. सो आंट जो अमिता उसकी मदर थी, रानोजीत थी, वो बहुत खुश थी कि सभी बच्चे टाइम पर आ गए. शी सेड, हेलो चिल्ड्रन, कम ऑन, लेट्स प्ले म्यूजिकल चेयर्स इन द गार्डन, विल ऑल हैव फन. तो उसकी मम्मा ने ऑर्गेनाइज कर रखे थे कुछ गेम्स वगैरह, तो आते ही उनको कहा कि चलो बच्चों, अच्छा हुआ तुम सब टाइम पर आ गए, चलो हम लोग म्यूजिकल चेयर खेलते हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ऑल द चिल्ड्रन आर प्लेइंग म्यूजिकल चेयर. तो उन्होंने कहा कि चलो गार्डन में चलते हैं और म्यूजिकल चेयर खेलते हैं, हम सब बहुत मज़े करेंगे. एंड इट वॉज सच फन. आंट अमिता प्लेड सम लाइवली म्यूजिक फॉर द गेम. और बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था. जो अमिता आंटी हैं उन्होंने लाइवली म्यूज़िक, लाइवली मीन्स जॉयफुल, मस्ती वाला म्यूज़िक शुरू किया था और बच्चे उस गेम को बहुत एंजॉय कर रहे थे. द चेयर्स वर स्मॉल एंड द चिल्ड्रन केप्ट फॉलिंग ऑफ दैम. जो चेयर्स थी वो छोटी थी और बच्चे बार बार उस पर से गिर रहे थे. बट दे थॉरोली एन्जॉयड द गेम. थॉरोली मीन्स कम्प्लीटली. लेकिन वो गिर रहे थे, उठ रहे थे, फिर से वो खेल रहे थे, तो वो इन सब चीज़ों को बहुत एंजॉय कर रहे थे. देन आंट अमिता सेड, लेट्स प्ले द डॉग एंड द बोन. ओह यस, वी लव दैट गेम, सेड नाडिया. सो आंट अमिता ने कहा कि ठीक है, अब म्यूजिकल चेयर हो गया, चलो हम डॉग एंड द बोन खेलते हैं. डॉग एंड द बोन वो गेम होता है जिसमें बीच में कोई चीज़ रखी जाती है, सपोज रुमाल या हैंकी, और फिर 2 टीम्स होती हैं. उनमें से एक टीम में से एक कैंडिडेट आता है, दूसरे में से दूसरा कैंडिडेट आता है, और वो जो पहले उस हैंकी को उठा के भाग जाता है तो उन टीम को पॉइंट्स मिलते हैं, है ना. तो वही गेम खेलने के लिए आंटी अमिता उनको इनवाइट कर रही है. और नाडिया जो एक बच्ची है वहाँ पर, वो बोल रही है हाँ हाँ हम लोग ये गेम बहुत एंजॉय करते हैं, चलो खेलते हैं. आफ्टर दैट सुबीर वॉन्टेड टू प्ले पिन द टेल ऑन द डोंकी. The children had great fun pinning the donkey's tail while blindfolded. Subir wanted to play pin the tail on the donkey. Means donkey की पिक्चर बनी होती है और इन दैट गेम एक इसमें डोंकी की पिक्चर बनी होती है और आपकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है और आपको वहाँ जाकर उस जो टेल है वो अलग होती है, वो डोंकी के लगानी होती है. तो ये गेम भी उन्होंने खेला और उन्होंने बहुत एंजॉय किया. ब्लाइंड फोल्डेड मतलब आंखों पे पट्टी बांधना.
When they finished the games, Aunt Amita called all the children into the dining room. Ranojit cut the cake and all the children had refreshment. तो जब उन्होंने सारे गेम्स खेल लिए थे उसके बाद आंटी ने उन्हें हॉल में जो डाइनिंग रूम है उसमें इनवाइट किया और रानोजीत ने वहाँ केक कट किया एंड ऑल द चिल्ड्रन हैड रिफ्रेशमेंट. रिफ्रेशमेंट मीन्स फूड्स ड्रिंक्स, जो नाश्ता होता है वो सब ने एन्जॉय किया. A little later, Ranojit took all the children into another room. थोड़ी देर बाद रानोजीत जो है वो सभी बच्चों को किसी और रूम में ले गया. We are going to see something very exciting. I'm sure you will enjoy it, he said. तो उसने कहा कि अपने फ्रेंड से कहा कि देखना अभी आप लोग बहुत ही एक एक्साइटिंग सी चीज़ देखने वाले हो और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब उसे एन्जॉय करोगे. The room was very dark. The children sat down on carpet facing a small stage. जो रूम था वो बहुत ही डार्क था और सारे बच्चे कारपेट पे बैठे थे फेसिंग अ स्मॉल स्टेज और उनका फेस एक छोटे से स्टेज की तरफ था. द स्टेज had a yellow screen with beautiful green curtains. जो स्टेज पे एक येलो स्क्रीन थी और उस पे जो कर्टन्स लगे थे वो ग्रीन कलर के थे. A light came on and the children realized they were going to see a puppet show. और फिर अचानक तभी रोशनी हो गई और बच्चों को रियलाइज़ हुआ, उन्हें पता चल गया कि वो एक पपेट शो देखने वाले हैं. They clapped loudly with joy. पपेट शो मतलब कठपुतलियों का, जो छोटे छोटे पपेट्स होते हैं, या तो कठपुतलियाँ होती हैं या फिर हम अपने हैंड पपेट्स होते हैं. तो उनको पता चल गया कि हम लोग आज पपेट शो एंजॉय करने वाले हैं. दे क्लैप लाउडली विद जॉय. और सभी ने बहुत खुशी के मारे तालियां बजाई. नाउ टर्न योर पेज टू पेज नंबर 72. द पपेटियर मिस्टर खान वॉज एन ओल्ड मैन. जो पपेट दिखाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पपेटियर. ओके, सो जो पपेटियर उनका नाम क्या था? मिस्टर खान. वो बहुत ही बूढ़े आदमी थे. He stood behind the yellow screen. His son Ali played the flute. So वो उस येलो स्क्रीन के पीछे खड़े हो गए और उनके साथ में एक बेटा आया था. उसने फ्लूट बजाना चालू किया. फ्लूट मीन्स बांसुरी बजाना चालू किया. Mr. Khan soon began the show. It was the story of duck and a thin fox. और मिस्टर खान ने जल्दी ही शो शुरू किया और वो जो शो था वो एक स्टोरी थी. किसकी स्टोरी थी? एक डक की और एक पतली से थिन फॉक्स की, लोमड़ी की. Everyone enjoyed watching the fox and the duck dancing, jumping and sometimes fighting. So सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे. वो जो डक्स और जो डक और फॉक्स थे ना, वो कभी लड़ाई कर रहे थे, कभी गाना गा रहे थे, कभी जंप कर रहे थे, कभी डांस कर रहे थे. तो सभी को बड़ा मज़ा आ रहा था. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, देखो किस तरह से जो बच्चे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं. When the puppet show was over, the children thanked Mr. Khan and Ali. तो उसके बेटे का नाम अली था, है ना? पपेटियर का जो बेटा था उसका नाम अली था. तो बच्चों ने मिस्टर खान को और अली को थैंक यू कहा कि हमें आपने इतना मज़ेदार, इतना अच्छा शो दिखाया. सारा said, I shall ask mother to have a puppet show on my birthday too. सारा जो उन बच्चों में से एक थी, उसने कहा कि मैं भी अपनी मम्मा को कहूँगी कि मेरे बर्थडे पे भी पपेट शो ऑर्गेनाइज करें. आई वॉन्ट अ पपेट शो ऑन माई बर्थडे टू, सेड राहुल. अब सब बच्चों की इच्छा होगी कि हम भी अपने बर्थडे पे पपेट शो एंजॉय करेंगे. तो इतनी देर में राहुल भी बोल गया, आई वॉन्ट अ पपेट शो ऑन माई बर्थडे टू. मैं भी अपने बर्थडे पे पपेट शो दिखाऊँगा. आई थिंक आई विल बी पपेटियर व्हेन आई ग्रो अप. और राहुल बोल रहा था कि मुझे लगता है मैं खुद ही पपेटियर बन जाऊंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा. उसे इतना अच्छा लगा कि वो खुद मिस्टर खान के जैसे पपेट शो ऑर्गेनाइज या दिखाने के लिए तैयार हो गया. आंट अमिता वॉज ग्लैड दैट द चिल्ड्रन हैड एन्जॉयड देमसेल्व्स. और जो आंट अमिता हैं, रानोजीत की मम्मी, उन्हें अच्छा लग रहा था कि सभी बच्चों ने एन्जॉय किया. ग्लैड मीन्स खुश होना. शी सेड, आई विल गिव मिस्टर खान्स फ़ोन नंबर टू योर पेरेंट्स. उन्होंने कहा, आंट अमिता ने कहा कि मैं मिस्टर खान के जो फ़ोन नंबर है वो आपके पेरेंट्स को भी दे दूँगी, तब आप लोग भी अपने अपने बर्थडे पे पपेट शो एंजॉय कर सकते हो. देन दे कैन कॉल हिम वेन एवर यू वॉन्ट. और जब भी आपको चाहिए आप मिस्टर खान को बुला सकते हो पपेट शो दिखाने के लिए.
The children thanked Aunt Amita for wonderful birthday party. और बच्चों ने जो अमिता आंटी हैं उनको बर्थडे पार्टी के लिए बहुत ही थैंक यू कहा, धन्यवाद किया। और ये मतलब क्योंकि उसमें बर्थडे पार्टी में बहुत सारे गेम्स थे, रिफ्रेशमेंट था, और सबसे अच्छा जो सबने एंजॉय किया दैट वाज द puppet show. So in this way all the children enjoyed the puppet show that was organized at Ranojit's birthday party. Okay, so students, read this chapter, underline difficult words and learn all the spellings that you find difficult. Okay, so that's all. Thank you. Keep learning. Enjoy your day.